बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से अपने समधी और भतीजे आकाश आनंद के ससुर को पार्टी से निकाल दिया है। उनके साथ ही रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अशोक सिद्धार्थ पिछले साल ही पार्टी से निष्कासित किए गए थे। उनके साथ आकाश आनंद भतीजे भी निष्कासित किए गए थे, लेकिन 6 महीने बाद सितंबर में दोबारा वापसी हो गई थी। इस बात पे सहमति बनी थी कि अब ऐसी कोई भी अनुशासनहीनता पार्टी में वो नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मायावती ने ये ट्वीट करके बताया है कि बार-बार चेतावनी के बाद भी उन्होंने पार्टी में अनुशासनहीनता की और उन्होंने इस बात का कोई भी ध्यान नहीं रखा कि बीएसपी क्या चाहती है। इसी बात से नाराज़ होकर मायावती ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिया है। उनके पास 5-6 राज्यों का प्रभार था, केरल था, कर्नाटक था, तमिलनाडु था, दिल्ली था, छत्तीसगढ़ था। 5 राज्यों के प्रभारी थे, 5-5 राज्यों के आप सोच लीजिए। हालाँकि बार-बार ये कहा जा रहा था कि अशोक सिद्धार्थ ही हैं जो यूपी में विधानसभा का टिकट बाँटेंगे। उसके बाद भी मायावती ने ये कहा कि ये सब भ्रम फैलाया जा रहा था। जो भी टिकट यूपी में दिया जाएगा वो मेरी सहमति के आधार पर दिया जाएगा। इसके साथ ही आकाश आनंद को भी मायावती ने चेतावनी दी है, जो भतीजे हैं उनको भी कहा है कि अगर आपको कोई भी देश में कोई भी बैठकें लेनी है आप ले लीजिए, लेकिन उसकी पल-पल की अपडेट वो मायावती को देते रहेंगे। उसके बाद यूपी में वो तब तक कोई भी रैली या कोई भी पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज़ कोई भी ऐसे सामाजिक काम नहीं करेंगे, जब तक कि उस पर मायावती की अनुमति न हो। इसी के साथ कहा जा रहा है कि 10 अगस्त और 25 अगस्त को 2 हाथरस में रैलियाँ करेंगे आकाश आनंद, जो उनके भतीजे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हाथरस से शायद मायावती उनको लॉन्च कर सकती है। हाथरस की ही किसी एक सीट से आकाश आनंद उम्मीदवार हो सकते हैं बीएसपी के। इसी लिहाज से पहली रैली आकाश आनंद 10 अगस्त को हाथरस में करने जा रहे हैं और 10 अगस्त के बाद 25 अगस्त को, यानी कि अगर लगातार 2 रैलियाँ आकाश आनंद कर रहे हैं, ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। अभी बीएसपी की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि वहाँ तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाथरस में 10 अगस्त को आकाश आनंद आएंगे, रैली करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और फिर 25 अगस्त, तो इसके बाद से ये राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि हो सकता है कि आकाश आनंद की अब पॉलिटिकल एंट्री हो जाए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री हो जाए और 2027 के विधानसभा चुनाव में हाथरस से विधायक के तौर पर विधायक कैंडिडेट के तौर पर वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े। तो ऐसी खबरें कही जा रही हैं। लेकिन अशोक सिद्धार्थ जो उनके समधी हैं, उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। उसके साथ ही हमने बताया कि रणधीर सिंह बेनीवाल को भी निकाला गया है। रणधीर सिंह बेनीवाल पर भी पार्टी अनुशासन की कार्रवाई की गई है। अब ये सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है कि क्या मायावती अब सीरियस हो गई हैं? वो लगातार बैठक पर बैठक कर रही हैं और कह रही हैं कि वो संगठनात्मक रूप से पार्टी को मजबूत करेंगे। यूपी में 2027 का चुनाव, इस लिहाज से कौन कोऑर्डिनेटर कहाँ का होगा वो तय करेंगे। रामजी गौतम जो सांसद हैं राज्यसभा से, उनका कद बढ़ाया गया है। पंजाब की एक बार फिर से उनको प्रभारी बनाया गया है और वो लोकसभा चुनाव 2029 तक वही प्रभारी रहेंगे, ये कहा जा रहा है। तो रामजी गौतम हैं जो अभी भी पंजाब के प्रभारी, अब पंजाब उन्हीं के जिम्मे होगा क्योंकि पंजाब इससे पहले अशोक सिद्धार्थ के पास था। तो अब ऐसे में अगला कदम मायावती का क्या होगा, ये देखने वाला होगा। लेकिन यूपी का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। इस चुनाव में मायावती कहाँ अपने आप को पाती हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक जो उनका कोर वोट बैंक है दलित और जाटो समाज का, वो लगातार उनसे छिटकता जा रहा है। अब सीधे कभी 22% उनका वोट शेयर था, जो अब खसक के 9 से 8 से 9% पर आ गया है। तो इसके लिए भी मायावती चिंतित हैं और इस वोट बैंक को कैसे दोबारा रिटेन करना है, इस पे भी वो काम कर रही हैं और इसी लिहाज से वो संगठनात्मक रूप से एक के बाद एक संगठन में बदलाव करती जा रही है। अब देखना है कि आकाश आनंद जो है हाथरस से क्या चुनाव लड़ते हैं और उनकी पॉलिटिकल एंट्री होती है, या जो ससुर हैं उनके ससुर हैं, उनको निकाले जाने से आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत।